हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें www.eklavyastudypoint.com और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका यूज़र नेम है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, किस चीज़ में दिए गए हैं। इंडियन पीनल कोड में, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 5, 7, 6 या 8। तो ये 7 थे। इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव कर दिया गया था, ये आप याद रखना, आर्टिकल 31 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी। कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, कौन सा वो आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25। सो आर्टिकल 14 से 18 में जो है राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो राइट टू इक्वालिटी यही है कि भाई सबको इक्वल समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो है भाई। राइट टू वोट, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। सो राइट टू वोट ये बात नहीं कही गई है द राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन की फ्रीडम के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 21। तो इसमें आर्टिकल 25 से 28 में ये बात बताई गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भाई हर कोई अपने मनपसंद रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फंडामेंटल राइट प्रोहाइबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद बेच करना, ये सब किसमें मना किया गया है। ऑप्शन ए है राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ये इसके अंदर बताया जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जो आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट कोई वॉयलेट करता है तो आप जो है भाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर ये बात कही गई है कि आपको कोई भी अगर शिकायत है, ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका ले रहा है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। Which of the following right has been described as the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar ने कौन से राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो हम ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कि आपका अगर कोई राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, ये बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन ए है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि गारंटी द राइट टू इक्वालिटी,
या ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी है एंश्योर्स द राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी है प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। आर्टिकल 21 आपका भाई आपकी जो पर्सनल लिबर्टी और आपकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक निकाल दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट। ये जो राइट टू एजुकेशन वाला राइट है कि एजुकेशन का अधिकार सबको है, ये फंडामेंटल राइट कब बना, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कि भाई इसको फंडामेंटल जो है एक राइट बना दिया गया। तो ये 86th अमेंडमेंट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। जब अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी भी कानून में कोई भी ऐसा प्रोविज़न है उसमें आप कुछ बदलाव कर रहे हो, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये 86th जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये एजुकेशन को एक राइट दिया गया था, एक राइट बना दिया गया था। द टर्म राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। भाई कौन से एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारा एक्सप्लॉयटेशन ही तो है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, बच्चों से काम करवाना, इंसानों को बेचना खरीदना। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, let's move ahead. The next question is which of the following is a part of the right to equality? Right to equality में कौन सी चीज़ आती है इन ऑप्शन में से? फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये इक्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट, ये भी इक्वालिटी में नहीं आता। राइट टू प्राइवेसी, ये भी नहीं आता। ऑप्शन ए है अबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे पहले राजा महाराजा अपने टाइटल लगाते थे, ठीक है, तो वो टाइटल लगाना अब बिल्कुल मना है, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। सो ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन या राइट टू प्रॉपर्टी। नाम से ही पता चल रहा है भाई ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। विच आर्टिकल प्रोहाइब्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा वो आर्टिकल है जो कि किसी भी तरीके का भेदभाव जो किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के उस पर होता है तो उसको रोकता है। आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 है, या फिर यहाँ पे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 21 है। तो भाई ये आप अगर देखोगे तो इसमें आपका आर्टिकल 15 सही हो जाएगा। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव किसी तरीके का ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। मैंने बताया था आर्टिकल 31 तो रिमूव है जो कि प्रॉपर्टी वाला था, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आर्टिकल 32 आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें आर्टिकल 21 अभी हमने पीछे भी पढ़ा है भाई, ये अलग तरीके से भी आ सकता है कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, या ये स्टेटमेंट आ जाएगी और बताना है कि इनमें से ये स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 21 में आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड। फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन देखो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसके कई पार्ट्स हैं, तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 या पार्ट 1। तो भाई ये जो आपके आप अगर देखोगे कि भाई यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 या पार्ट 1, तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले जाना है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा पार्ट है जहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पेपर में बहुत बारी पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा विच आर्टिकल प्रोहाइब्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा है भाई, यहाँ पे आपको बताना है अनटचेबिलिटी
तो यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21। देखो पहले क्या होता था ना, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चलती थी कि भाई ये तो जो लोअर कास्ट का है, मैं अपर कास्ट का हूँ, ये तो यहाँ से आता है वहाँ से आता है, इसको तो छूना भी मना है, पाप लग जाएगा, हम अशुद्ध हो जाएंगे। सो यहाँ पे आर्टिकल 17 में ये बताया गया कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल मना है, किसी के साथ भी आप अनटचेबिलिटी जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। विच राइट अलाउज इंडियन सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। इनमें से वो कौन सा राइट है जो इस बारे में बात करता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें ये तीन तो हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 में था ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, व्हाट डज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि ये क्या चीज इंश्योर करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एवरीवन कैन चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, एवरीवन मस्ट फॉलो द स्टेट रिलीजन, रिलीजन इज नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस, ओनली स्पेसिफिक रिलीजन्स कैन बी प्रैक्टिस्ड। तो ये राइट आपको ऑप्शन ए में बिल्कुल सही बताया गया है कि भाई आप कुछ भी, एवरीवन कैन चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप चूज कर सकते हो, आपके मन को जो अच्छा लगता है वो रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द राइट टू फ्रीडम? देखो राइट टू फ्रीडम आपको आज़ादी तो देता है, बट इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि राइट टू फ्रीडम में नहीं आता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये भी आता है, राइट टू स्ट्राइक नहीं आता, फ्रीडम ऑफ असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है, ये आप मान लो आता है। क्योंकि स्ट्राइक क्या है ना, इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, हो सकता है वॉयलेंट, मतलब वॉयलेंट हो, स्ट्राइक में कुछ तोड़ फोड़ हो रही हो, तो इसका आपको वैसा मतलब आप अपना सत्याग्रह टाइप कर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, अपना विरोध कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा तोड़ फोड़ करना, वो सब स्ट्राइक पे जाना, ये सब नहीं आता इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कुछ एमसीक्यूज मैंने करवाए। अगर आप इसको करते हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।